आज मैं डीसी साहब से पूछने आया था कि आप कलेक्टर हैं, तहसील आपके अंडर आती है, वो यूडी लैंड जिसको बेचा नहीं जा सकता उसकी रजिस्ट्रियां कैसे हुई? स्वामी जी, मैं हर बार आपसे पूछता हूँ क्या मिलता है आपको? मुझे सुकून मिलता है। मैं सुबह निकलता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं होती शाम को अपने घर पहुँचूंगा। ये बताइए, कोई अंसाल में आपको 500 गज का प्लाट दे दे तो ये मुद्दा रफा दफा हो जाएगा? यार मेरे को देने के लिए पहले घूम रहे हैं। मैं देख सकते हैं यहाँ एक शख्स में नजर आ रहे होंगे, इन्होंने पूरे पानीपत का बेड़ा उठा रखा है कि पानीपत में कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा फसाद हो तो मैं वहाँ आवाज उठाऊंगा। इस आदमी ने शहर की तोपों से स्कीम नंबर 8 से असंध रोड के ऊपर जो पार्क छूटा हुआ है वो इनकी कोशिश हुआ, इनकी पीएल लगी थी भाई जोगिंदर स्वामी की, उससे खाली हुआ है। और ये सच्चे समाज सेवक आज से नहीं जानता मैं इसको, जब ये हमारे हल्के से जिला परिषद के पार्षद के तौर पर खड़े हुए थे। या तो ये सबसे बड़े बलवान है या तो सबसे बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि आजकल कोई किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता है, ना किसी के लड़ाई झगड़े में जाना चाहता है। लेकिन इन्होंने पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया है। कुछ लोग इन्हें सनकी भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें कहते हैं थारा भाई जोगिंदर। मैंने एक मुहावरा या आपने भी सुना होगा कि उड़ता हुआ तीर लेना। बस मैं तो लेता ही रहता हूँ। मेरे को तो हम अगर आंख बंद करके बैठे, अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लॉकडाउन में हर आदमी भयभीत था, हर आदमी डरा हुआ था, सब आदमी अपने घरों में पैक थे। उस समय 142 करोड़ का नगर निगम में लूट का टेंडर लगा था। उस लूट के टेंडर में क्या था? ड्रेन नंबर 1 को पक्का करना जो हो चुकी, उसके दोनों तरफ सड़क बनवानी हो चुकी, हरिजन बस्तियों को पक्का करना वो हो चुका। सभी पार्षदों से पूछा कर हमारे तो काम है ही नहीं, सब कंप्लीट है। वो 142 करोड़ का टेंडर केवल लूट खसोट का टेंडर था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने जाके नगर निगम में जब प्रदर्शन किया, रातों रात वो टेंडर रद्द हुआ। वो किसकी जेब से जाता पैसा? हमारी जेब से। गरीब आदमी आज एक रोटी के लिए तरस रहा है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे टैक्स थोप रहे हैं, ये ऐसी ऐसी लूट की दुकानें बना के रख दी, आम आदमी दुखी है। आज माँ सोचती है, गरीब परिवार सोचता दूध कैसे पिलाओ अपने बच्चों को, दूध नहीं मिलता उन लोगों को। सुबह जाते हैं, शाम को 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी मिल गई नहीं छूट गई उन लोगों को। अच्छा, मजदूरों को तो चलो 200-300 मिल भी जाता होगा, आपको कितना मिलता है? आप तो सारे दिन हल्ला लगाते हो। मेरे पास मेरे घर का, मेरे परिवार का मेरे को मिलता है। मैं मेहनत करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, जैसा आता मैं अपना घर चलाता हूँ और सुकून से चलाता हूँ। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे घर में आए मेहमान को रोटी मिल रही है, मुझे इससे ऊपर की लालसा नहीं। अच्छा, आज ये यूडी लैंड मुर्दाबाद, अंसल मुर्दाबाद, क्या ये फिर आज नहीं है, आज नहीं है, नहीं, आज आए तो आज आप ये नहीं, आज नहीं आया। मैं डीटीपी ऑफिस में भी मैं इसको लेकर कई बार गया हूँ, मैं तो चंडीगढ़ तक जा लिया। आज मैं डीसी साहब से पूछने आया था कि आप कलेक्टर हैं, तहसील आपके अंडर आती है, वो यूडी लैंड जिसको बेचा नहीं जा सकता उसकी रजिस्ट्रियां कैसे हुई? आप एक बार आम जन जो देख रहे हैं उन्हें आसान भाषा में समझा दीजिए, क्या मामला है कम शब्दों में। अंसल के अंदर सरकारी गोहर जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहता है अब बेचा नहीं जा सकता, उसमें इन लोगों ने रजिस्ट्रियां करा के कोठियां तक बनवा दी, 9 करोड़ के। उसके बाद इन लोगों ने यूडी लैंड जो हरियाली के लिए छोड़ी जाती है उसकी रजिस्ट्री करा दी, जिसको किसान ने तो अंसल को बेचा नहीं, अंसल उसकी रजिस्ट्री करा रहा है। इससे बड़ा क्या अभिशाप होगा, इससे बड़ा दर्द क्या होगा? और इस चीज को मैं कह रहा हूं विभाग मान रहा है। विभाग ने क्या किया? सरकारी गोहर जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का इन्होंने धज्जियां उड़ाई नियमों की, सरकारी गोहर यूडी, उसमें आपराधिक मामला दर्ज करने के बजाय अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने, अंसल मालिकों के साथ साठगांठ की थी उनका धर्म निभाने के लिए, इन लोगों ने 7A का वायलेंस निकाला जी। डीटीपी पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ था, जबकि भ्रष्टाचार इतना बड़ा था, आपराधिक मामला दर्ज होता, 7A के वायलेंस के अंदर मामले को दबाने का प्रयास किया। उसके बाद बंडल बंद। अच्छा, ये बताइए टॉनी कौन सा पीते हैं आप, ये सुबह शाम तक इतना चिल्लाते हैं? एक और सुन, हम गए महानिदेशक के पास चंडीगढ़, वहाँ काफ़ी लोग थे, हमने प्रदर्शन किया, महानिदेशक को ज्ञापन दिया, उन्होंने जांच बैठा दी। 1.5 महीना हो गया, अब जांच के नाम पर केवल साठगांठ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ये हालात हैं। मुख्यमंत्री जी का विभाग है, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये अधिकारी उनको
दागदार करने में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, कोई अंसल में आपको 500 गज का प्लाट दे दे तो ये मुद्दा रफा दफा हो जाएगा? यार मेरे को देने के लिए पहले घूम रहे हैं, मैं करूंगा क्या? ले लीजिए ना, आजकल कोई नहीं बच्चे आने वाले टाइम में, अब मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे किसी बाहर के का उदाहरण ना दें, मेरे बच्चे मेरा उदाहरण दें। मेरे बच्चे को ये सुनने को मिलेगा तेरा बाप चोर था। आजकल चोर ही कामयाब है, पता है आपको? वो जो चोर कामयाब, हम चोरों को चोर की दृष्टि से हम देखते हैं, इसीलिए तो फाइल उठाए फिर रहा हूँ। कौन फिर रहा है? किस बार इनके लिए ताली बजाइए आप। इनकी सेवा हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। नाम जोगिंदर स्वामी है, लोग इन्हें प्यार से थारा भाई जोगिंदर भी कहते हैं। सबके सुख दुख में सबसे आगे होते हैं और आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर चले आते हैं ये। हालांकि अपना काम ये निभा रहे हैं, अपना जो योगदान दे रहे हैं। अब काम प्रशासन का, प्रशासन कितनी इनकी सुनता है नहीं सुनता है, आप लोगों से पहले खबर को साथ के साथ जरूर शेयर करें। अंत में क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं आप? मैं कहता हूं देखिए, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक आदर्श जीवन देने का काम करें, आदर्शवादिता के ऊपर चलाएं। ये जो भ्रष्टाचार है ये देश को खोखला कर रहा है। आने वाले टाइम में इससे हमारे बच्चे प्रभावित होंगे, हमारे बच्चों को, उन गरीब परिवारों को रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि लुटेरे सब कुछ लूट कर जा चुके होंगे। आप लोगों से अपील है साथ के साथ खबर को शेयर करें। भी हमारे साथ जुड़े थे जोगिंदर स्वामी, जो कि एक मुद्दा लेकर आए थे, आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।